हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप सऊदी में काम करना चाहते हैं या सऊदी में जॉब कर रहे हैं तो ये 8 इम्पोर्टेंट की पॉइंट आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सभी को जानकारी रखने और अवेयर रखने की कोशिश करता है। एक वर्कर के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यह सतर्कता आवश्यक है। आइए अब उन इम्पोर्टेंट की पॉइंट को जानते हैं जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला पॉइंट, जिस तारीख को आप काम पर शामिल हो रहे हैं वो लिखा होना चाहिए। यानी सऊदी में आते ही जिस दिन आप लैंड करते हैं सऊदी अरबिया में, उसी दिन से आपका ज्वाइनिंग डेट स्टार्ट हो जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट की पॉइंट, आपके और कंपनी के बीच में जो सैलरी एग्रीमेंट हुआ है और जो जो बेनिफिट्स और अलाउंसेस के लिए बात हुई है, जैसे एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। तीसरा की पॉइंट, आपका नेम और नेशनलिटी, आप किस देश से बिलोंग करते हैं वो लिखा होना चाहिए। चौथा की पॉइंट, आपका सऊदी का एड्रेस लिखा होना चाहिए। आप सऊदी में कहाँ रह रहे हैं उसका एड्रेस होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, अगर आपकी जॉब फिक्स टर्म के लिए है, जैसे 1 साल या 2 साल, तो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन होना चाहिए, यानी आप कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी पहचान के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जैसे पासपोर्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में पासपोर्ट नंबर जरूर लिखा होना चाहिए। दोस्तों, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आप सऊदी में कहीं भी घूम रहे हैं तो आप अपने साथ पासपोर्ट जरूर रखें। पासपोर्ट सऊदी में तभी तक वैलिड है जब तक कि आपका वीज़ा वैलिड रहेगा। वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आप अपना इकामा जरूर बनवा लें। बिना लीगल डॉक्यूमेंट के पकड़े जाने पे आपको सऊदी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और आपको इंडिया डिपोर्ट भी कर सकती है। सेवन्थ की पॉइंट, बिजनेस ऑनर का नाम और ऑनर का एड्रेस आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर होना चाहिए। आठवां और आखिरी की पॉइंट, आपका जिस पोजीशन पे काम करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है और आप कहाँ काम करेंगे, दोनों होना चाहिए। दोस्तों, ये 8 की पॉइंट आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में होना ही होना चाहिए, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कीजिए। अगर ये प्रोसेस ऑनलाइन है तो एक्सेप्ट कीजिए। अगर 8 की पॉइंट मेंशन नहीं है तो आप एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में एडिशनल क्लॉज भी ऐड किए जा सकते हैं और वो तभी ऐड किया जा सकता है जब वो सऊदी लेबर लॉ को वायलेट न करे। अगर आप प्रोबेशन पीरियड के अधीन आए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन होना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड 90 दिनों से अधिक नहीं हो सकता है। ये 90 दिन छुट्टी और सिक लीव छोड़ के होता है। अगर आप और कंपनी चाहें तो इसे 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रोबेशन पीरियड के बीच आप या कंपनी कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के लिए आपको एक लीगल कंडीशन रखना होगा कि आप या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको 8 की पॉइंट्स दिखाता हूं जहां से मैंने ये पॉइंट्स लिए। सऊदी लेबर लॉ के पार्ट 5 चैप्टर नंबर 1 के आर्टिकल नंबर 52 में ये 8 की पॉइंट मेंशन है। आप स्क्रीन पे इसे देख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप खुद भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। दोस्तों, किसी भी देश में आपकी कामयाबी और सुरक्षा के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इसे उसी गंभीरता से याद रखें जिसकी यह हकदार है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आपकी वीडियो शेयर करने से बहुत से लोगों का लक बदल सकता है। अगर आप ऐसा ही और वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए ऐसे और वीडियोज भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।